जैसे कि आप फिल्मी जगत से हो ही, ओके तो आपको वो जो डायलॉग है उनको अलग अलग इमोशंस में बोलना है। ओके तो पहला वाला जो है वो कर लेते हैं, चलो गुस्से में। गुस्से में गुस्से में ओके डायलॉग है, स्वामी मैं आपके चरणों की धूल हूँ, उस धूल को मैं सिंदूर बनाऊं। ये गुस्से में बोलना है। स्वामी जी अरे मैं नहीं हूँ भाई, मैं नहीं हूँ, मुझे माफ करो। कैमरे में देख के बोलो, स्वामी कैमरा है। यहाँ देखिए, हाँ, ये स्वामी। ये वाला- ओके ये सो वाला एवरीथिंग स्वामी। ऑन कैमरा। ओके गुस्से में। ओके स्वामी मैं आपके चरणों की धूल हूँ और मैं इस धूल को सिंदूर बनाना चाहती हूँ। स्वामी डर गए, स्वामी स्वामी डर गए। स्वामी बोले पूनम पांडे भव। चलो अगला डायलॉग। आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ ओके अब थोड़ा ना डायलॉग चेंज करते हैं। तो डायलॉग है, स्वामी जी आपकी हरकत पे मैं 2 चांटे मारना चाहती हूँ। इसको उदास होके रोने के भाव के साथ बोलना। ओके कैमरा लोग है ना। स्वामी मैं आपको 2 चांटे मारना चाहती हूँ आपकी हरकतों पे। चलो एक चीज तो हमें पता लग गया कि ये रोना नहीं जानती, रुलाना जानती हैं। तो मैंने सुना है कि आपकी मम्मी जो है वो टेलर है। हाँ जी मैं भी टेलर हूँ। तो मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई इवेंट हो या कोई कंपटीशन हो, वहां के लिए आपने असल में खुद से कोई ड्रेस स्टिच करी हो? या स्कूल में की थी। स्कूल टाइम पे, मतलब स्कूल टाइम पे आप ये सब सीख चुके थे? हाँ फैंसी ड्रेस टाइप डांस कंपटीशन था डांस था। एंड यू नो दैट घाघरा चोली वो सब बनाते, तो मैंने सिला था तभी 6th ग्रेड में। वो बात अलग है, मैं वहाँ पे पहुंची, वो स्टिचिंग करने में बहुत टाइम लग गया था। जब तक स्कूल पहुंचे तब तक मतलब वो कहीं वो से- शो ही खत्म हो गया। फट आ गया था, वो सिला था मतलब असल में? नहीं असल में प्रॉपर सिला था। मैं अपनी जो टी शर्ट पहन रखी ना, मैं ऐसा कुछ सिल सकती हूँ। तो इससे भी ये चीज पता लगती है कि तुम्हारे घर का जैसा माहौल है, बच्चे वैसे ही सीखते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं। तो चीजें बच्चों के आसपास अच्छी रखना। ए नहीं मैंने पूनम पांडे बनना बिल्कुल मेरे घर के अरे माहौल भाई, से मैं नहीं सीखा कपड़े था। सीलने वाली बात पे बोल रहा हूँ। मैं मजबूर अरे मैं कपड़े सीलने वाली बात पे बोल रहा हूँ भाई। मैं बन गई। चलो मुझे लगता है आपने बहुत कार्डियो कर ली। थैंक यू। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट पे। तो भाई शुरू करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज, जो कि है बेसिक स्क्वाट्स, जो कि हर कोई कर सकता है और बहुत आसान है। जिम ना भी हो तो भी कहीं भी कर सकते हो, पूरी बॉडी अच्छे से ट्रेन होती है। 2 फायदे तो देखो, एक तो पहले तो आपका शरीर मजबूत होता है और दूसरा सुबह इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलो शुरू करते हैं। मैं पहले सवाल पूछूंगा, फिर आप 5 स्क्वाट मारोगे और फिर जवाब दो। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, इनमें से किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना पसंद करोगे? रोहित शेट्टी जी या महेश भट्ट? मैं महेश भट्ट। वजह क्या है? वजह मतलब रोहित मुझे भाई साहब में मेरे को तो लगता नहीं है कोई कमी है। मुझे पर्सनली रोहित शेट्टी की फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे अगर आप पूछे तो मुझे महेश भट्ट के गाने और भी ज्यादा पसंद है। तो बेसिकली ये कहना चाहती है गानों की वजह से महेश जी The songs are just mesmerizing, like every song is. को, इनका मन उनके साथ है, तो ठीक है, डन। तो अगला सवाल, 2 फिल्मों के नाम देता हूं आपको बताना है क्या इन दोनों में से किसी मूवी में अगर आप हीरोइन होती तो जो किरदार निभाया गया है उससे बेहतर कर पाते? फैशन के अंदर प्रियंका चोपड़ा जी या क्वीन के अंदर कंगना रनौत जी? दूर दूर तक नहीं। तो चलो ये चीज भी अच्छी बात है कि अच्छे से एक्सेप्ट करा। 5 फिर स्क्वाट मारने फिर भी ट्रेनर चला गया। देखो, हमारा एक भाई है समय रैना, जिसके शो में मैंने देखा है आप भी जा चुके हो। रिसेंटली थोड़ी चीजें खराब हुई थी और किसी वजह से उनका जो शो था वो बंद करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है उसकी असल वजह क्या थी? रणबीर अलाहाबादिया या खुद समय भाई? देखिए मेरा फेवरेट शो रहा है इंडियाज गॉट टैलेंट। मैं खुद उस शो की हिस्सा रही हूँ, सभी को पता है। बट वो जो चीज़ हुई थी उस शो पे, तो मैं कैसे किसी को स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी कि समय या फिर रणबीर, बोथ आर ग्रेट। बट अगर कुछ होगा तो शो की यू नो द एंटायर शो इज़ रिस्पॉन्सिबल। जो कुछ भी हुआ तो शो पे हुआ है, तो क्या अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ था जितना ऐसा लगता है कि जो हमारे कॉमेडियंस हैं वो एक जो फाइन लाइन है हंसाने के लिए वो क्रॉस कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आई मीन
जैसे कि कभी कभी आप कुछ शोज देखते हो तो बिना मतलब के एक लाइन में उनकी 5 माँ बहन पे गालियां रहती है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है गाली वाला पार्ट हटा दे तो किसी ने आज तक क्रॉस करने वाला तो कुछ भी नहीं करा। हाँ, फोर्सफुली वो खाली और गालियां गाली देना भी यार देखो, हर इंसान मेरे को लगता है अलग है, सबका अपना तरीका होता है अपनी चीजें कन्वे करने का। अगर आपको अच्छी लग रही है तो देखो, नहीं अच्छी लग रही तो मत देखो। वो सही है, वो भी सही है, लेकिन अगर आप फोर्सफुली एक सेंटेंस के अंदर 6 गालियां डाल रहे हैं वो तो फिर खैर खराब है, पर एक दो के चक्कर में सबको नहीं बोल सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। और अगर आप मुझसे पर्सनली समय के बारे में पूछे तो समय बहुत स्वीट, समय स्वीट भी है और समय स्मार्ट भी है। इज अ वेरी वो खाली एवी नहीं उठ के इज स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब ये है बहुत है बहुत ज्यादा है। अच्छा इंसान है। मेरे को समय भाई के साथ 1.25 साल 1.5 साल से ज्यादा हो चुका जानते हुए एक दूसरे को, तो जितना मैंने जाना है ना वो दिल का बहुत साफ है। और अगर आप उसके अपने हो ना तो वो आपके लिए कर जाएगा, मतलब सोचेगा नहीं कि फायदा है नुकसान है, वो खींच देगा उसमें। मैंने देखी ये चीज खुद से देखी। पूनम जी आपने आंसर तो दे दिया पर 5 स्क्वाट मारने रह गए, एक बार प्लीज हो जाता। मैंने सोचा भूल गए। चलो भाई बहुत बढ़िया स्क्वाट मारे, अगली एक्सरसाइज में बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज में मिलते हैं। चलो जी। तो पूनम जी ये है RDX, रजत दलाल एक्स फैक्टर जूसेस। ओके, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपकी मर्जी, आप जवाब देना चाहो या ना देना चाहो। जवाब दोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं दोगे तो आपको ये पीना पड़ेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। चलो देखो, आपको एक मूवी मिलती है, आप क्या चाहोगे कि हीरो कौन हो, राज कुंद्रा या लॉर्ड पुनीत? एक चुनना पड़ेगा भाई। देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन होते तो उनके लिए जूस थोड़ी रखते। ये क्या नाम दिया मुझे? अगला सवाल बाद में आता है, बाद में फील आता है। हाँ। तो जो हेरा फेरी मूवी है, हेरा फेरी 3, हाँ। अगर एक एक्टर हटाना हो और मिसिंग हो तो आप क्या चाहोगे कौन हो, परेश रावल जी या सुनील शेट्टी? ओह गॉड, ये कैसा सवाल है, ये क्यों ये ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? ओह गॉड, मैं क्या बोलूं? मुझे पता था कि पूरा पीना, थोड़ा पीना। अभी देखो डिटॉक्स होगा आज, पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी। सवाल मेरे पास 6 थे पर मैं 2 कुछ और एक्स्ट्रा पूछूंगा। मैं अभी 2 वड़ा पाव खा के आई हूँ। बस सब बराबर करवा देंगे हम। तो भाई अगला सवाल, आपका अपना पर्सनल ओपिनियन बिहेवियर वाइज, जैसा कि आप देखते हो चीजें, अगर आपको किसी को, एक इंसान को इंडस्ट्री से निकालना हो, मुझे निकालना हो, मतलब आपके हाथ में पावर है, तो किसको निकालोगे? एकता कपूर जी को या कंगना रनौत जी को? ये कौन है? ये सवाल नहीं, ये कैसे सवाल है भाई? मैं सिर्फ कन्वे कर रहा हूं। ये मैं सब पी जाऊंगी। ले लो, चलो शुरू करो। तीसरा, एकता कपूर, कंगना रनावत। मरना है क्या मुझे? हमसे ना हो पाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रही हूँ वापस थाने। नहीं पीना पूरा पड़ेगा। मैंने 2 पूरा पिया। मेरे को जितना पता है, बहुत ईमानदार इंसान हो, जितना मैंने सुना है, तो आप बेईमानी नहीं कर सकते। ये बहुत कड़वा है। हमारे पीले पूरा गेम का एक और रूल है, अगर 3 लगातार पी लिए तो अगला जवाब देना ही पड़ेगा। ये अभी बनाया, मैंने था नहीं पहले, अभी है। तो अगला सवाल, भगवान बचा ले, वापस बुला ले। इन दोनों में से किसकी क्लास ज्यादा है? क्लास ज्यादा है, राखी सावंत या शर्लिन टंडन? राखी सावंत। चलो एक तो जवाब दिया, वजह बस क्लास, मुझे तो क्लास ही लगती है। चलो ये तो इनकी अपनी मर्जी है, एंटरटेनमेंट की दुकान है, ये तो है। अगला सवाल, आपको क्या लगता है इनमें से कौन ज्यादा बेटर कॉमेडियन है? बेटर कॉमेडियन? कपिल शर्मा। 100% ये पी रही हूँ या मैं भाग रही हूँ। कपिल शर्मा या समय रैना? सॉरी, मतलब ये इसमें निकला कि ये दोनों इतने मतलब अच्छे छोड़ो उनको, करो पी लो, खत्म करो। तो ये तो हमारा
जो RDX था, रजत दलाल एक्स फैक्टर वाला, वो रैप अप हो गया है। तो लास्ट सेगमेंट हमारा एक एक्सरसाइज का। ओके तो जैसे ट्रेनिंग खत्म करते हैं ऐसे ही अभी हम ये सेगमेंट खत्म करेंगे लास्ट एक्सरसाइज के। ठीक है जी, रेडी हो? चलिए। देखो अब हमारा अगला सेगमेंट है ट्रेडमिल का। मैं आपको कुछ रूमर्स बताऊंगा, आपने बताना है वो सच है या झूठ है। उसी के हिसाब से हम ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाते चलेंगे। तो शुरू करें। ये पहली रूमर है, लॉकअप आपने करा हुआ है। हाँ उसके 15वें एपिसोड के बाद आप क्रिएटर्स को घूस दे रहे थे हाँ कि ये ट्रॉफी मुझे जिता दो। हाँ, of course it's a rumor। ये बढ़ाया क्यों? ये अगली कैसा rumor। गेम है? अगली आपके पैसे खो गए थे हाँ लॉकअप के दौरान ही। हाँ। तो आपने कंगना शर्मा की वैनिटी से चोरी करी थी। एक सेकेंड, ये क्या, ये कौन सी रूमर है? भाई है कि नहीं है सच? Of course झूठ है, और मैं किसी की वैनिटी में क्यों जाऊंगी? और मैं ये भी सही बात है, आप सही कह रही है। मैं पैसे क्यों चोरी करूंगी? बढ़ रही है स्पीड, बढ़ रही है ना। हाँ वो बिल्कुल जरूरी स्पीड है। बढ़ रही है। लेकिन अरे भाई मजबूरी में इंसान कर लेता है, हो जाती है चीजें। मैंने चोरी मेरी जिंदगी में नहीं की। अगली रूमर, What the heck? 4 जून 2022 आप सुनील शेट्टी जी के शूट पे गए थे उनसे मिलने, पर आपको बाहर से ही भगा दिया मैं गया। मेरी जिंदगी में मैंने सुनील शेट्टी की शक्ल नहीं देखी। अगर मेरा बस चले तो मैं उनकी शक्ल को पता नहीं क्या करूं। क्या करोगे भाई उनके? वो शादीशुदा है। क्या करोगे? चलो हम बताओ। गलत नहीं सोचते। अभी आपने बोला है कि मैं उनकी शक्ल का करूंगी, क्या करूंगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं निहारूंगी, मैं चलो। ऐसे ऐसे देखूंगी बस कि वाह, that's it। हो सकता है वो देख ही ले इसको भी। प्लीज प्लीज देख लो। Possibility है। बिग फैन। अगली रूमर, हमें सुनने में आया है कि आपको जो भी बढ़िया लग्जरी गाड़ी दिखती है आप उसके आगे फोटो क्लिक करवाती है और अपलोड करती और मैं कहते हो ये खरीद मेरी लेती है। हूँ, मैं खरीद लेती हूँ। मैं इसको उसके आगे मैं फोटो क्यों क्लिक करूँ? बहुत मोटा पैसा है भाई आपको, खरीद लेते हो वैसे ही। छोटी रूमर है क्या है? रूमर। चलो फिर थोड़ा दौड़ने पे ध्यान दो, तगड़े होने पे ध्यान दो। अगली रूमर, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी थी भगवान, कौन सी वाली? जिसमें एक अननोन आदमी आपको किस करने की कोशिश कर रहा था। तो र्यूमर ये है कि आपने जानबूझ के पेप्स को वहां बुलाया था ताकि थोड़ा वो चीज हाईलाइट। नहीं। मैं अच्छे कंट्रोवर्सीज करने में विश्वास रखती हूँ। मतलब कंट्रोवर्सीज में विश्वास रखते हो? 100%। मैं इसकी वजह से आज जिंदा हूँ। देखिए मैं आप मैंने ऐसी छोटी मोटी स्टुपिडिटी कि आप किसी को बुलाओ एंड यू कि अच्छा आप आके मुझे किस करो, मैं पैप्स बोलूँगी। आपका जो सारा सेगमेंट था वो खत्म होता है आज का। तो अब फिलहाल ट्रेडमिल रोको और रोक के बात करो। थैंक यू। तो पूनम जी कैसा लगा आपको फुल चार्ज विद रजत दलाल में आके? बहुत ज्यादा, मैं ऑनेस्टली फुल ऑन चार्ज हो गई आपके शो में आके। चलो बहुत बढ़िया है। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ टाइम स्पेंड करके, यहाँ पे सेगमेंट्स करके बहुत एंजॉय करा। थैंक यू। लेकिन एक सेकंड, यू नो आपने मेरे साथ, हमने इतने सारे गेम्स खेले, आपने मेरे साथ इतने सारे वर्कआउट किए। मैं जाने से पहले आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ। वुड यू लाइक टू लर्न? क्या चीज़? चलिए चलो आ जाओ।